मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे नाम पर ऊपर फैसला नहीं लिखा गया, बल्कि तू खुद वो फैसला बन गया है। क्योंकि अब तू समझने लगा है कि जिंदगी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि तेरे कर्मों और दृष्टि का परिणाम है। तू अब जान चुका है कि हर दिन जो तू मेहनत करता है, हर ठोकर जो तू खाता है, वो तुझे उसी मुकाम के लिए तैयार कर रही है जिसकी तू कल्पना करता रहा है। लोग कहते हैं किस्मत पलटती है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत नहीं, इंसान की सोच पलटती है। और जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। आज से पहले तू अपने डर से भागता था, लेकिन अब तू समझ गया है कि डर वहीं होता है जहां भरोसा नहीं होता। अब तू भरोसा कर रहा है खुद पर, अपनी यात्रा पर, और उस समय पर जो धीरे धीरे सब सही कर रहा है। तू अब अपने जीवन का दर्शक नहीं, लेखक बन गया है। तू हर गलती को शिक्षा की तरह देखता है, हर असफलता को अनुभव की तरह, और हर दर्द को विकास की तरह। यही पल है जब जीवन पलटता है, यही पल है जब इंसान परिपक्व होता है। तू अब दूसरों की बातों से नहीं, अपनी दिशा से तय करता है कि कहां जाना है। अब तू जानता है कि जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, वो तेरी सीमा नहीं, तेरी परीक्षा है। और जो तू उनके बावजूद आगे बढ़ता है, वही असली पल होता है जब ऊपर भी तेरा नाम लिखा जाता है। मेहनत की किताब में, समझ की स्याही से। अब जब तू सुबह उठता है तो शिकायत नहीं करता, धन्यवाद देता है। क्योंकि तू जान गया है कि हर दिन नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अब जब कोई कहता है तेरी किस्मत खराब है, तू मुस्कुराता है, क्योंकि तू जानता है कि किस्मत वही है जो तू खुद गढ़ता है। अब तू अपनी तकदीर को शब्दों में नहीं, कर्मों में लिखता है। अब तू समझ गया है कि समय किसी का नहीं होता, लेकिन जो समय को समझ लेता है उसका सब कुछ हो जाता है। तू अब हारने से नहीं डरता, क्योंकि तू जान गया है कि हार का मतलब अंत नहीं, तैयारी है। जब तक तू कोशिश कर रहा है, तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ। जो टूट गया था वो फिर से बन सकता है, जो छूट गया था वो फिर से मिल सकता है, जो सपना अधूरा रह गया था वो फिर से पूरा हो सकता है। बस एक फैसला चाहिए, और वो फैसला तूने आज ले लिया है कि अब तू हार नहीं मानेगा। अब तू दूसरों की तरह नहीं, खुद की तरह जिएगा। तू अब तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तू जान गया है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। अब तू समझ गया है कि दूसरों की सफलता तेरा नुकसान नहीं, प्रेरणा है। अब तू हर चीज को आशीर्वाद की तरह देखता है, क्योंकि हर घटना में एक शिक्षा छिपी है। तू अब जान गया है कि जब रास्ते बंद हो जाए तो रुकने का नहीं, दिशा बदलने का समय होता है। तू अब उन लोगों से दूरी रखता है जो तेरी ऊर्जा कम करते हैं, और उन लोगों को अपनाता है जो तुझे बेहतर बनाते हैं। यही जीवन का असली मोड़ है, जब तू दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से खुद को देखने लगता है। अब तू उस शांति की खोज में नहीं जो बाहर है, अब तू जान गया है कि सुकून भीतर है। यही पल असली पलटाव का है, यही समय तेरी असली जीत का है। तू अब जान गया है कि जिस दिन तू हार को स्वीकार कर मुस्कुरा सकेगा, उसी दिन तू विजेता कहलाएगा। अब तू शिकायत छोड़कर कृतज्ञता में जी रहा है, क्योंकि तू समझ गया है कि सब कुछ कारण से होता है, और जो कारण तू नहीं समझ पा रहा वो भी तेरे पक्ष में काम कर रहा है। तू अब समझ गया है कि जो लोग तुझे छोड़ गए वो तेरा बोझ ले गए, और जो लोग तेरे साथ रह गए वही तेरी ताकत है। तू अब दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि तू जानता है कि जब तू बदलता है, परिस्थितियां खुद बदल जाती हैं। यही असली पल है, जब ऊपर नहीं भीतर फैसला होता है। तू अब वही इंसान है जो हार कर भी झुका नहीं, गिरकर भी टूटा नहीं। तू अब अपनी कहानी खुद लिख रहा है, और जब इंसान खुद अपनी कहानी लिखने लगता है, तब ऊपर भी वही लाइन लिखी जाती है। अब इसकी किस्मत पलट चुकी है, क्योंकि अब तू अपनी पहचान कर्म से बना रहा है। अब कोई परिस्थिति तुझे रोक नहीं सकती, अब कोई भय तुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि तू खुद वो ऊर्जा है जो अंधेरे में भी चमकती है। अब तू समझ गया है कि किसी वरदान की प्रतीक्षा करना बेकार है, जब तू खुद वरदान बन सकता है। अब तू दूसरों के लिए प्रेरणा है। अब तू अपने जीवन का अर्थ जान गया है, और जब अर्थ मिल जाता है तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। आज से तू जो भी करेगा वो उद्देश्य से करेगा, प्रेम से करेगा, जागरूकता से करेगा। यही जागरूकता तेरा असली आशीर्वाद है, यही मेहनत तेरा असली चमत्कार है, और यही समझ तेरा सच्चा वरदान है। अब जब तूने समझ लिया कि हर बदलाव का बीज भीतर होता है, तब से जिंदगी धीरे धीरे हल्की लगने लगी है। तू अब वही काम करता है, लेकिन नजर बदल गई है। पहले तू मंजिल देखता था, अब सफर को महसूस करता है। पहले तू शिकायत करता था, अब आभार मानता है।
अब जब कुछ देर के लिए भी सब शांत हो जाता है तो तू घबराता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि शांति ही असली ताकत है। अब तू खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं, तू बस खुद को जानने की कोशिश में है। यही परिपक्वता है, यही सच्चा आत्मविश्वास। अब तू जब किसी को मुस्कुराते देखता है तो भीतर से एक सुकून आता है, क्योंकि तू दूसरों की खुशी से ईर्ष्या नहीं, प्रेम महसूस करता है। तू अब खुद की गलतियों को भी अपनाने लगा है, क्योंकि तू जानता है कि वही तुझे इंसान बनाती है। तू अब यह नहीं पूछता कि क्यों मेरे साथ, तू बस देखता है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। यही दृष्टि तुझे हर दिन नया बनाती है। अब तू जब गिरता है तो उठने की जल्दी नहीं करता, पहले समझता है कि गिरा क्यों और फिर उठता है। मजबूती से यही ठहराव तेरा संतुलन बन गया है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तू जान गया है कि हर व्यक्ति अपने अनुभव के स्तर से काम करता है। तू अब न्याय नहीं, समझ खोजता है। तूने देख लिया है कि माफ करना हार नहीं, शांति का पहला कदम है। अब जब तू किसी पुराने दर्द को याद करता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि तू जान गया है कि वही दर्द तुझे यहां तक लाया। अब तेरे पास वह समझ है कि सब कुछ बदलता है, और यह बदलना डर नहीं, जीवन की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। तू अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि तू देख चुका है कि असली चमत्कार दृष्टि बदलना है। अब तू जब किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो डर नहीं, विश्वास रखता है, और यही विश्वास तुझे वहां पहुंचा देता है जहां तू पहले जाने से डरता था। अब तू हर सुबह अपने आप से कहता है, आज मैं शांत रहूंगा, सजग रहूंगा, सच्चा रहूंगा, और यह 3 वाक्य पूरे दिन को दिशा दे देते हैं। अब तू जान गया है कि जो तू खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा भीतर था, बस ध्यान बंटा हुआ था। अब तू ध्यान वापस ला रहा है उसी जगह जहां से सब शुरू हुआ था, अपने भीतर। अब तू दूसरों की मदद करता है, क्योंकि तू जानता है कि देना ही सबसे बड़ी समृद्धि है। जब तू किसी को मुस्कुराता देखता है तो तू खुद समृद्ध महसूस करता है। अब तू सफलता को पैसों में नहीं, शांति में मापता है। तूने समझ लिया है कि जीतने से बड़ा सुख संतुलन है। तू अब भी सपने देखता है, पर उनके पीछे भागता नहीं, तू उन पर भरोसा करता है, और जब समय आता है तो वे अपने आप साकार हो जाते हैं। यही परिपक्वता है, यही निर्णय का फल है। तू अब अपने भीतर के डर को पहचानता है, पर उससे भागता नहीं, उसे देखता है, समझता है, और धीरे धीरे वो डर विश्वास में बदल जाता है। अब तू अपने हर कदम को सोच समझ कर रखता है, क्योंकि तू जानता है कि जल्दबाजी थकान लाती है, और सजगता, शांति, तू अब खुद का आलोचक नहीं, साक्षी बन गया है। अब तू हर पल को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे है, क्योंकि तू समझ गया है कि जीवन को स्वीकार करना ही जीवन को जीतना है। अब तू जब किसी से बात करता है तो सुनता भी है, क्योंकि तू जान गया है कि समझ संवाद से नहीं, मौन से जन्म लेती है। यही मौन अब तेरा गुरु बन गया है, यही स्थिरता तेरा वरदान है। अब तू कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि तू पहुंच चुका है वहीं जहां तू हमेशा रहना चाहता था, खुद में। अब जब तू खुद को समझ चुका है, अब जब तेरे भीतर का शोर शांत हो चुका है, तो तू महसूस करता है कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। अब तेरे पास जो अनुभव है वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, किसी और के लिए भी रोशनी है। तू अब जानता है कि जब तू किसी को समझने की कोशिश करता है तो तू खुद और साफ होता है। अब तू अपने अनुभव को अपने कर्मों में बदल रहा है, किसी के लिए हौसले का कारण बनकर, किसी के लिए मुस्कुराहट का कारण बनकर। तू अब वह व्यक्ति है जिसकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, क्योंकि तेरी ऊर्जा शांत है, सच्ची है। अब तू किसी के लिए सलाह नहीं, सहारा बनता है। जब कोई टूटता है तो तू बस सुनता है, क्योंकि तू जान गया है कि सुनना भी एक सेवा है। अब तू अपनी बातों में सादगी रखता है, क्योंकि तू जानता है कि सच्चे शब्द जोर से नहीं, दिल से बोले जाते हैं। अब तू जब कुछ करता है तो सोचता है कि इससे किसी को सुकून मिलेगा या नहीं। यही विचार तुझे दूसरों से अलग बनाता है। तू अब अपनी सफलता में नहीं, अपने योगदान में खुशी ढूंढता है। यही असली समृद्धि है। अब जब तू अपने पुराने दिनों को याद करता है तो भीतर आभार उठता है, क्योंकि अगर वह अंधेरा ना होता तो तू ये रोशनी पहचान ही नहीं पाता। अब तू हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता है जिसने तुझे समझा नहीं, क्योंकि उन्हीं ने तुझे खुद को समझना सिखाया। अब तू अपने डर से नहीं, सीख से बात करता है। अब तू जान गया है कि जीवन में जो कुछ भी आता है वह सिखाने आता है। अब तू दूसरों को भी यही बताता है कि रुकना, समझना और प्रेम से जीना, यही सबसे बड़ा बदलाव है। तू अब किसी मंच से नहीं,
बल्कि अपने व्यवहार से सिखाता है। तू जब किसी को देखता है तो निर्णय नहीं करता, सिर्फ दुआ करता है। यही तेरी प्रार्थना है, यही तेरा वरदान है। अब तू जान गया है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और जो इसे समझ ले वही सबसे बड़ा साधक है। अब तू हर सुबह उठता है तो खुद से कहता है, आज मैं किसी के लिए कारण बनूंगा, किसी की मुस्कान का, किसी की हिम्मत का। यही वाक्य तेरी पहचान बन गया है। अब तू उन छोटी छोटी बातों में अर्थ देखता है जिन पर पहले ध्यान नहीं देता था। बच्चे की हंसी, बूढ़े की दुआ, किसी अजनबी की मुस्कान, सब अब तेरे लिए जीवन का प्रमाण बन गए हैं। तू अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि उदाहरण सबसे बड़ी शिक्षा है। अब तू खुद उदाहरण है। तू अब दूसरों को नहीं सिखा रहा, तू बस जी रहा है और वही जीना प्रेरणा बन गया है। यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है, जब तू कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कहता है, जब तेरी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। अब तेरे लिए जीवन किसी लक्ष्य का नाम नहीं, बल्कि कृतज्ञता की अवस्था है। तू अब समझ चुका है कि सच्ची सफलता बाहरी नहीं, भीतर की पूर्णता है। यही सच्चा पलटाव है, यही सच्चा निर्णय और यही असली शांति। अगर आप भी अपने महादेव जी को सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीजें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है। तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर महादेव जी कह रहे हैं कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस करता है, आपसे जलते हैं, क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुका है। आपको यह पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफी होगी। तो वह चीजें आपने उसको खुलकर दिखा दी हैं, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत दिल मिलाया हुआ है या दिल मिलाई हुई है। और आपके जीवन में लड़ाई, झगड़े, दंगे, फंसा करवाने की पूरी पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग हो सकता है। पूरा पूरा प्लान, पूरा पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान सावधान रहे। और मुझे यहां पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपने महादेव से न्याय मांग रहे हो कि हे महादेव, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। ये जितने तीर चला रहा है, इसके तरकश में जितने तीर है, ये आदमी है या औरत है, नहीं औरत है, इसके तरकश में जितने तीर है ये चला ले महादेव जी। फिर इसको अच्छे से संभालेंगे, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। ये एनर्जी ईश्वर की है, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। महादेव जी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाले हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रहा है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत करेजियस हैं। आप इस तरीके की लाइफ को डोंट डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। और इसी चीजों को देख करके जो भी आपके हिट्स हैं, जो भी आपके इनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान, हैरान है कि ये इंसान तो बहुत आगे चला गया। हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी एंगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा, इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पे लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रहा है। तो महादेव जी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं और साथ साथ भी चल रहे हैं। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रहे हैं। जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को डोट मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने ये सारी चीजें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये दिल मिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। महादेव जी की प्रोटे में आप निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि यहां पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाए, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बार करो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। यह यहां पर महादेव जी की गाइडेंस है। तो 7 नंबर होता है केतु का, आध्यात्मिकता का। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनर ट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। जहां पर आपके महादेव जी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करवाएंगे। तो अपने भगवान पर जल चढ़ा,
अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे में उसको भर लो ताजा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाले, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीजें मिला करके डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं। और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को डोट देख करके लोग तिल मिलाए हुए हैं, हड़बड़ी मच रहा है उनके जीवन में, क्योंकि वह आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रहा है कि आपके जीवन में तो हर्डल्स खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे चीजों को डिस्ट्रॉय करें? आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीजों को खराब करें? ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को बेस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है, वही दूसरों के बारे में सोचते हैं जो बिजी होते हैं। उनके पास समय ही नहीं होता है। वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मैले कुचले लोग होते हैं वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप खाट में पड़ो, सड़ोदय लोग बातें करें, गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रहा है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने ले ली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे आपका। चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जीवन में जो है जस्टिस आ रहा है बहुत तेजी से आपके जीवन में। हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपको जो है सावधान रहना है, क्योंकि महादेव जी ने तो आपको सब कुछ दे दिया है। और सबसे बड़ी बात भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है, तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है, जिसको देख करके इनके पसीने छूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, मरे जा रहे हैं कि अब आप तो जीवन में बहुत कामयाबी की उछाल भर सकते हो, उड़ान भर सकते हो, आप बहुत ऊंचे जा रहे हो। ये चीजें देख करके ये बहुत परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा और हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये इस जलन के मारे मरे जा रहे हैं और बहुत तेजी से आपके जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की जो है ये कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी बहुत नाच कूद मचा रहे हैं और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कारण है इन सारे सिनेरियो का। ये एनर्जी थर्ड पार्टी भी बहुत ज्यादा गंद पा रही है। अब आपकी किसी को घास नहीं डालने वाले, चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए या लूचा लपंगा बन जाए, आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहता है, या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे। यह भी एनर्जी आ रहा है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है। बाकी महादेव जी का ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रहा है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रहा है। जब भगवान हो साथ तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं, सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। पर यहां पर महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, आपके अपॉर्चुनिटी है, खड़े हो जाओ, फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है, आपसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेंटाकल्स को यह भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए आपके साथ ये सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत जलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीजें डाउन जाने लगता है, आप वर्स्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाने सब डूब जाता है। कोई चाहता है आप इस एनर्जी में रहो, पर आप रहते नहीं हो इस एनर्जी में, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी की ब्लेसिंग है। जो भी लोग ये चीज आपके अगेंस्ट कर रहे हैं वह खुद बहुत गंदे सिनेरियो में फंसने वाले मेरे बच्चे। इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपने महादेव जी से दूर जाने के लिए, लेकिन महादेव हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं? महादेव जी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है, हो सकता है किसी की परीक्षा ली है। महादेव जी ने, या पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं, आपकी परीक्षा ली गई है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उससे उनका लाभ हो सके, उनको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है, किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है, आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है। कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया,
वो वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता था। आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है। महादेव जी आपको गाइड कर रहे हैं, वह आपका मार्गदर्शन करा रहे हैं। आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया गया है, चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो। तो आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। यह भी यहां पर महादेव जी जानते हैं कि आपका उनमें अटूट विश्वास है, इसलिए तो महादेव जी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर वह आपको ये चीज बताना चाहते हैं। वह आपको अवेयर करा रहे हैं इस बातों से, या आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश किया जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, फिर भी महादेव जी आपका मार्गदर्शन कराएंगे। महादेव कह रहे हैं कि दिव्य शक्तियां आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको लोगों के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा कीमती है। आप हो सकता है आप अपनी महत्व नहीं जानते हो, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकते हैं आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो। आपको इस तरह के ट्रैप में रखा गया कि आप अपने महत्व को भूल जाओ और साइलेंस हो जाते हैं और आप अकेले में रोते हो। आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई समझता नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है, आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। अभी फिलहाल जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया वह लोग परेशान हो रहे हैं, वह वही सब कुछ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी है। जस्टिस हो रहा है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, कोई आपसे अपोज करना चाहता है, और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज के लिए महादेव जी को धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में। जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, यह आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं। हर पल आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो, एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आपकी लाइफ में मनी, आपकी तरक्की आने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके धन में अचानक से वृद्धि होगी, आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। जो लोग आपके प्रति का बर्ताव करते हैं, जो आपके प्रति बहुत रूढ़ बर्ताव करते हैं, उनके साथ भी आप दया करते हो, उन पर भी आप दया करते हो सकता है आप और आपके पार्टनर, या डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। आपके पार्टनर ने कई जन्म लिए हैं, सिर्फ इसी जन्म में नहीं, आप और आपके पार्टनर पिछले कई जन्मों में मिल चुके हो। आप और आपके पार्टनर हर जन्म में मिले हो, और हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स रहे हो, लाइफ पार्टनर्स रहे हो। तो कई जन्म आप लोगों ने लिए हैं। आप दोनों बहुत दयालु हो, बहुत प्यारी आत्मा हो, बहुत शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। और कोई पागल है आपके लिए, कोई दीवाना है आपके लिए, आपको यह चीज वह बोल नहीं पाते हैं, पर वह आपके लिए ऐसा फील करते हैं। आपको बहुत लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन आपके जो हेटर है उनके सर चकरा रहे हैं। उन लोगों को चक्कर आ रहा है, आपके हेड्स को लिटरली चक्कर आ रहा है। आपके हेड्स को जो भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर किया गया है, आपको एक अंधेरे कमरे में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है। आपको इन चीजों से अवेयर कराया जा रहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है, ये वापस उन्हीं को अटैक करने वाला है जो आपके हेड्स हैं, ना उन्हीं को ये चीज असर करने वाले हैं। नेगेटिविटी बैकफायर होने वाली है। आपके हेड्स को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ्यूचर पता लगाया जा रहा है। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपके फ्यूचर को फाइंड आउट किया जा रहा है कि फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या 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 लिखा है। आपकी सहायता चाहिए। किसी को पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो और उनको आपकी सहायता चाहिए। हो सकता है जो कोई भी पर्सन है जो एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं आपके बारे में पता लगाने, उनको एस्ट्रोलॉजर ने ये बातें बताई हैं कि आप प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं, बहुत ज्यादा बड़ी सफलता आपके लिए निर्धारित है। ये चीज आपके को बताई गई है, उन लोगों को बताई गई है जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपके बारे में पता लगाने जा रहे हैं। उनको इन चीजों से अवेयर कराया गया है। हो सकता है किसी ने आपको सपने में देखा है, कोई आपको सपने में देखता है। आपकी आदत है जो बहुत ज्यादा क्रेजी वाली आदत है। दीवाना है कोई आपका, या दीवानी है कोई, आपको बहुत प्यार करता है। मेरे बच्चे, कोई आपके धन का यूज करवाना चाहता है, आपके धन को खर्च करवाना चाहता है। किसी की नजर है आपके धन पर, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ ब्रेकअप हो रहा है, कोई ब्रेकअप को एक्सपीरियंस कर रहा है। आप पेशेंस से काम लीजिए, ये धैर्य से काम लीजिए। कुछ महीनों की ही बात, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाला है, बहुत सारी हैप्पीनेस एंटर करने वाली है। आप अपनी अंतर्मन की सुनिए कि किसी को अपने पार्टनर ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ज्यादा लालची है,
किसी के पार्टनर बहुत ज्यादा ग्रीडी है। तो कुछ ऐसे कार्मिक चीजें हैं जो एंड हो रही हैं, कार्मिक रिश्ते एंड हो रहे हैं, या कुछ नई चीजों की शुरुआत होने वाली है किसी के लिए, या कोई कर्मों का बैगेज था, डेफिनेटली आपने पे ऑफ कर दिया है। आपको इंफॉर्मेशन बंटना चाहिए, इससे पहले आप बात को बिगाड़ लें, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाए, इससे पहले बात खराब हो जाए। आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी बटोर लेनी चाहिए कि एक दूसरे को आरोप लगाने से पहले आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन जुटा लें। आपकी तरफ लक है और लक आपका साथ दे रहा है, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, आप उनके इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हो, पर आप बहुत लकी हो सकता है आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, ट्रू कमिटमेंट आ रहा है, कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, आपके लिए वे क्या फील करते हैं, वह ये चीजें आपको बताना चाहते हैं। वे बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। वह आपको ये चीज बताना चाहते हैं। वे आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपकी वैल्यू समझता है, जो आपका महत्व जानते हैं। कोई ट्रेवल करके आपकी तरफ आने वाला है, उस चीज को आपको लेट गो करना होगा, और आपके पार्टनर को भी लेट गो करना होगा। जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुई हैं, उनको लेट गो करना होगा, ताकि सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशन, या कोई आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके पास पर्याप्त कुछ है नहीं आपको देने के लिए। ऐसा कुछ लगता है, हो सकता है उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा अवेट हो, उनके आगे हैं, उनको ऐसा फील होता है। कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको मैरिज मटेरियल मानता है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रहा है। लड़ाई झगड़ों से ओवरकम कर रहे हो, आप लोग कोशिश कर रहे हो, आप लोग प्रयास कर रहे हो, बहुत सारी खुशियों को आप डेफिनेटली इन्वाइट कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिफिकल्टीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। जो कुछ भी कहां सुनी हुई है, जो कुछ भी गलत बोला गया है, हर्ट किया गया है एक दूसरे को, वह चीज, उस चीज से, उस सिचुएशन से आप दूर जा रहे हो, उस नेगेटिविटी से, उस नकारात्मकता से दूर जा रहे हो। और आप दोनों के बीच में वापस से मैं चीजों को ठीक होते हुए देख रहा हूं, परिस्थिति में सुधार होते हुए देख रहा। आपकी तरह आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। वह आपके साथ अपने लाइफ इमेजिन करते हैं। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, यह चीज वह आपको बताना चाहते हैं। वह आप में अपने जीवन की स्थिरता देखते हैं, स्टेबल लाइफ। वह आपको कमिट करना चाहते हैं और कमिटेड है वह, और आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। वह ये चीज आपको समझाना चाहते हैं, डिफिकल्टीज को ओवरकम कर रहे हो। किसी को डोट आपसे प्यार है, तो मुझे दिख रहा है कि कई लोगों को आपसे प्यार है। बहुत सारे लोग आपसे अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं, प्यार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके जो हिट्स है ना, वह शर्मिंदा है आपको। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं हर पल, एनी टाइम। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आपके साथ गलत करके बच के निकल पाए। यूनिवर्स का बैकअप है, आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, दिव्य सुरक्षा आपके साथ चलता है, आपकी रक्षा करता है। बहुत ज्यादा पावरफुल कवच आपके साथ चलता है। इसलिए कोई आपके साथ चीजें ठीक करना चाहता है, आपको रोका जा रहा है। वह आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपको मना किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो हेट करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उनके पास आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। वह अपनी इवल एनर्जी को, अपनी गंदी एनर्जी को आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपने मिस्टेक को पहचाना है, अपनी गलती को पहचाना है, आप कहां पर गलत हो, ये चीज आप सबसे पहले सोचते हो। आप पूरी तरह से अगले की गलती नहीं बताते हो, आप अपने गलती को पहले टटोल हो। ये आपका नेचर है, आपका स्वभाव है। आपका जो हेटर है ना, उसके जीवन में अब्यूजिव रिलेशनशिप है, टफ टाइम झेल रहा है। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। किसी को आपका देखने का अंदाज बहुत पसंद है, किसी को बहुत पसंद है। जब आप उनकी तरफ देखते हैं, कोई आपके बारे में बातें कर रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, अच्छा खराब हर प्रकार की गॉसिप हो रहा है। हेटर ने आपको सपने में देखा था, वह आपको यह बताना चाहते हैं। ये सारी बातें, ये सारी फीलिंग वह आपको बताना चाहते हैं। आप किसी को चेज नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं। जो कोई भी आपके महत्व को समझता है, वह आपकी तरफ आता है। आपको हो सकता है नींद आ रही है, किसी को नींद आ रही है, बहुत ज्यादा हेटर हेड स्पिनिंग सी हो सकता है। किसी के हेटर को चक्कर आ रहे हैं, वो गिर पड़े, या किसी के हेटर को चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वह चीज बैकफायर कर दी गई है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वह बैकफायर हो गई है। हायर पावर, आप दिव्य शक्तियों से कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन है। आपका दिव्य शक्तियों से आपकी लाइफ को इस्तेमाल करना चाहता है। कोई जेलस है आपसे, वह आपकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है, आपने इनसिक्योरिटीज को टाटा बाय बाय कर दिया है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब आप किसी भी चीज के लिए इनसिक्योर फील नहीं करते हैं। आपको पता है आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और आपको यह भी पता है कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। धन वर्षा होने वाली है। किसी पर आप इस साल हर फील्ड में आगे रहेंगे, हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे।
आप राइट, चाहे वह कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें आपका बोलबाला रहेगा। आप बहुत सारी सफलता को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। किसी को लव केयर चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। कोई प्यार मांग रहा है ईश्वर से कि उनके जीवन में प्यार को भेजा जाए। किसी प्रकार की एंडिंग हो रहा है। आपके एनिमी एंड होने वाले हैं, हो सकता है आपके एनिमी एंड होने वाले हैं। और कोई दीवाना हो रहा है आपके लिए, कोई पगला रहा, कोई दीवाना हो रहा है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। बहुत ज्यादा प्यार है, किसी को बहुत ही ज्यादा प्यार है, बरसने वाला है। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर, सबसे अर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। ये चीज भोलेनाथ जी यहां पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है। और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है। परंतु तुम शत्रुता नहीं करना चाहते, किंतु तुम्हारा शत्रु तो तुमसे शत्रुता रखना चाहता है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में पूरी तरीके से ध्यान मग्न हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे फायदे के लिए संदेश है। मेरे बच्चे को तुम्हारे साथ साझा करता हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी होते हैं और जो तुम्हारे लिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाता है, जो तुम्हारे जीवन में दिक्कतों को दूर करता है। वैसी ही जानकारियां मैं तुम्हारे लिए साझा करता हूं। परंतु मेरे बच्चे, तुम एक बात बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तुम्हारा शत्रु एक बहुत बड़ी साधना कर रहा है, जिस साधना को प्राप्त करके वह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा कार्य करेगा, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी क्रिया करेगा, जिस वजह से तुम्हारा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा और तुम भी एक बर्बादी की कगार की ओर पहुंच जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं जो तुमसे आज का रहा हूं उसे पूरी तरीके से समझो और सुनो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी यह प्रार्थना तू स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नाम को टाइप करोगे, उतनी जल्दी ही तुम्हारे ऊपर से यह संकट समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगे। तुम जो सोचोगे वह होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो शकट मंडराने वाला है, जो शकट आने वाला है, वह बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि तुमने अभी तक आज सिद्धियों के बारे में नहीं जाना है और ना ही तो तुम सिद्धि को कुछ समझते हो। मेरे बच्चे ही आएंगे, सिद्धियां होती हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनको यदि अपने बस में कर लिया जाए तो इसे कोई भी उपाय बड़ी ही सफलता से करवाया जा सकता है। कोई भी कार्य पर ही सफलता से आप प्राप्त कर सकते हैं, या किसी के ऊपर कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे परेशान भी किया जा सकता है। मेरे बच्चे, आज वही क्रिया तुम्हारे साथ होने के लिए वह तुम्हारा शत्रु बड़ी ही जल्दबाजी में यह साधना कर रहा है और वह प्राप्त करके सिद्ध तुम्हारा साथ बहुत बड़ा बर्ता करेगा। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुमने यह सोचा है? हे मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, जितने भी अच्छाइयां की हैं, जितना भी लोगों के साथ भला किया है, उसी का 8 परिणाम तुम्हारे सामने आ रहा है। यदि आज तुम बच्चे हुए हो तो इसी वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर इतने लोगों का आशीर्वाद है जिसकी तुम सहायता करते हो। वह लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे जीवन की अच्छी कामना करते हैं। इसीलिए तुम आज अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट हो, अपने जीवन से बहुत देखा सवाल हो, क्योंकि यदि तुम इस तरह से ना करते थे, तुम्हारे साथ आज कुछ भी हो सकता था। तुम बहुत ही उदार करते हो। तुम्हारे अंदर एक जो भी भावना है वह बहुत ही विचित्र है, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत करते हो। चाहे जो भी हो, किसी के साथ की सजा नहीं करते हो और किसी के जैसा तुम अपना जीवन नहीं बिताना चाहते हो और ना ही उनके जैसा अपना कुछ जीवन बनाना चाहते हो। तुम एक सरल जीवन जीना चाहते हो, बस भगवान का भजन करते हुए, अपने जीवन का कल्याण करते हुए अपने जीवन को जीना चाहते हो। बस एक तुम्हारी इच्छा है, यही तुम्हारी एक मनोकामना है। परंतु बस तुम्हें इतना जरूर कर लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ ध्यान नहीं करोगे और अपने ही काम में मस्त रहोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि यदि मैं आज चुपचाप बैठूं या चुपचाप अपनी स्थिति में रुका हुआ हूं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई प्रतिक्रिया कर रहा हो, कुछ तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहा हूं। तुमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु, जिससे तुम्हारी कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी, थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई थी, इस वजह से वह तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके तैयारी कर रहा है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से एक ऐसे जाल में फंसाए, इस प्रकार की साधना सिद्धि से तुम्हारे पर अपनी काली दृष्टि डालेगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वह तुम्हारे यह बहुत ही कायदे से कसर बनाए हुए हैं। उसने अभी तक भूल नहीं है जो तुमने उसके साथ किया था।
जो तुम्हारी भारी वार्ता उसके साथ हुई थी, बस वह उसी में मग्न है और उसी के साथ बैठा हुआ है। तुम्हारे साथ कुछ अहित करना चाहता, क्योंकि कोई कभी शत्रु हो वह अपने शत्रु के लिए कभी अच्छा नहीं चाहता है। परंतु कुछ शत्रुओं का अच्छा ना चाहने पर भी वे तुम्हारे लिए बुरा करते हैं, फिर भी वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाता है। तुम्हारे मार्ग से हो जाते हैं, तुम्हारा कार्य बन जाता है। यही एक विचित्र बात होती है। यह सब होता है प्रभु की कृपा से, मेरी कृपा से। यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए बुरा चाहता है तो उसी की वजह से तुम्हारे साथ उचित भी हो जाता है, तुम्हारा जीवन खुशहाल भी हो जाता है। तो यह बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है। और यह एक तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है, क्योंकि तुम जैसा सोचते नहीं हो वैसा ही तुम्हारे साथ होता है, विपरीत होता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा काम करो ताकि तुम किसी के काम आ सको। तुमने बहुत लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मदद की सहायता की। उन लोगों के साथ तुम अपना जीवन भी व्यतीत किया, साथ में समय भी बताया, क्योंकि तुमने उनके साथ अपनेपन का जो भी यह रोल निभाया है वह बहुत ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हें इसी तरीके से आगे का भी समय निकालना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति मिलजुल कर रहता है, व्यक्ति के साथ में सदाचार के साथ में रहता है, उसका जीवन बहुत ही निर्मल हो जाता है। वह बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। जिस प्रकार से आज तुम्हारी स्थिति है, संगीत, जिस प्रकार से तुम्हारा चरित्र है, वह बहुत ही चरित्र अच्छा है, क्योंकि तुमने जो ये बहुत ही अच्छे तरीके से किया, और तुम जो भी आगे करोगे अच्छे तरीके से करोगे। तुम अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि तुम्हारा नुकसान हो। भले ही कोई तुम्हारे प्रति कुछ सोच, जैसे कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहा है, तुम्हारे लिए साधना कर रहा है, तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया करना चाहता है, फिर भी तुम उसके यह शांत बैठे हो, तुम कुछ भी नहीं सोच रहे हो। अभी भी तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आ रहा है कि मैं उसके लिए कुछ सोचूं, परंतु तुम यह सोचते हो, सिर्फ अपने ईश्वर के बल पर तुम सारे कार्य करते हो, सारी चीज अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हो कि जो मेरा प्रभु करेगा, जो मेरे महादेव जी करेंगे वही होगा। और इंसान चाहे जो भी कर ले, उसके करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना अटूट विश्वास है कि तुम अपने विश्वास को हर वक्त बने रहते हो। इसी वजह से आज तुम्हारा विश्वास जो बना हुआ है, इस कारण से तुम आज सुरक्षित हो। तुम्हारे प्रभु भी तुम्हारे विश्वास के ऊपर विश्वास करते हैं और तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं। चाहे जैसी भी तुम्हारी स्थिति आए, फिर प्रभु आकर के तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हें बचाते हैं। किसी भी हालत में तुम्हें किस प्रकार से नहीं छोड़ते हैं कि तुम किसी तरीके से ऐसे रास्ते में फंस जाओ जहां से तुम्हारे लिए निकलना आसान ना हो। भी तुम सोचते हो कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही है, मैं नहीं तो ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया है जिस वजह से आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जो लोग बुरा कर्म करते हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता है। वह अपने जीवन में खुशहाली रहते हैं, अपने जीवन में खुशियां मनाते हैं। जो भी उनके कार्य संपूर्ण होते चले जाते हैं, अपार रूप में धन भी होता है, सुविधा भी होती है और उनके कार्य भी बनते चले जाते हैं। परंतु मैं तो दिन रात भक्ति करता हूँ, भजन करता हूँ, फिर भी मेरे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी बात है? ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया है? ये मेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो मेरे बच्चे, मेरी एक बात को ध्यान में रखना। तुम ये बात कभी भी अपने मन में मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। मेरे बच्चे, जो पापी लोग होते हैं, जो अपने पाप के बल पर अपने जीवन का निर्वहन करते हैं और अपने पाप के बल से पैसा कमाते हैं, वह उनका अधिक दिन तक नहीं चल पाता है। बस उनका कुछ ही समय तक उनकी बर्बादी का और उनके सर्वनाश का, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से इस क्रिया को करके ऐसी व्यवस्थापन किया है, और यह नीच तरीका उन पर भारी और उनके सर्वनाश का, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से इस क्रिया को करके ऐसी व्यवस्थापन किया है, और यह नीच तरीका उन पर भारी पड़ेगा, इतना भारी पड़ेगा कि वह सोचेंगे आज उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उनके साथ स्वयं बड़ा होने लगेगा। यह बात उसने सोचे नहीं थे। उसने तो बस यही सोचा कि मैं अब अपने शत्रु के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा, क्योंकि वह सामने से तुमसे लड़ नहीं सकता, सामने से तुमसे कोई बात नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने एक कूट रूप में यह बात निकाली और गुप्त तरीके से तुम्हारे ऊपर प्रहार करना चाहता है, गुप्त तरीके से तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहता है। बस उसकी यही मनसा है। यदि वह इस मानसा में सफल हो गया था, उसका बहुत बड़ा कार्य बन जाएगा। वह यह सोचेगा कि मैंने जो सोचा वह हो गया, अब मैं कोई और कार्य करने के बारे में नहीं सोचूंगा। ऐसा उसकी सोच है। परंतु मेरे बच्चे, क्या उनके सोचने से कुछ हो जाएगा? शत्रु को सोने से यदि सब कुछ होने लगे तो अनेकों शत्रु हैं लोगों के, तो वे उनके साथ बुरा ही कार्य कर डालें। मेरे बच्चे, उनका कुछ ही असर उन्हें देखने को मिलता है। बस यही सोचते हैं कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा,
मैं चाहता हूं कि मेरा ही सब कुछ चल, मेरे पास ही सब कुछ व्यवस्था रहे और मेरे शत्रु के पास कुछ ना रहे, बर होते रहे, चिल्लाते रहे, किसी भी प्रकार का कोई सुख उनके जीवन में ना आए। यही सोच उनके लिए बहुत बेकार होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, किस्मत तुमने नहीं बनाई है, किस्मत तो ईश्वर ने बनाई है। जो चीज है, व्यवस्था भी तो प्रभु ने की है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो प्रभु का है। इसीलिए तुम आज इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तुम यह मत सोचो कि मैं यह सब प्राप्त किया है, मैं ही नहीं बनाया है। यदि मैं मेहनत ना करता तो मुझे आज यह प्रार्थना होता है। यह तुम्हारी सोच बहुत ही गलत है, क्योंकि मेरे बच्चे में तो बहुत लोग करते हैं, परंतु उनके हाथ सफलता नहीं लगती है। वह बाद में यह सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। मेरे जीवन का कोई भी कार्य सरल तरीके से पूर्ण नहीं हो रहा है। जो पूर्ण नहीं हो रहा है भी तो मैं प्रभु से अपने आग्रह कर रहा हूं कि मैं अपने जीवन को सरल तरीके से नहीं जी रहा हूं, किंतु कुछ लोग अपने घमंड में चूर होते हैं, अपने अहंकार में भी यह कहते हैं, ईश्वर ने मुझे क्या दिया है, मैं परेशान किया, मैंने मेहनत की, तब जाकर मुझे ऐसा प्राप्त हुआ है, अन्यथा आज मुझे कुछ भी प्रार्थना होता है। तो मूर्खों को क्या बताया जाए कि मूर्ख सिर्फ तुम मेहनत ही कर सकते हो, बस बाकी जो देने वाला है वह विधाता है। जो वह देगा वही तुम्हें प्राप्त होगा, और योगा नहीं देगा वह तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुमने इस बात को अपने तरीके से नहीं समझा, परंतु एक दिन तुम अवश्य समझ जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आएगी और तुम्हारा जर्दा जब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे साथ हद ही पार कर दी है। जिस प्रकार से उसने तुम्हारे लिए क्रिया करने का विचार किया है वह बहुत ही बुरा है, क्योंकि तुमने कभी भी किसी के साथ अनुचित नहीं किया है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं। क्या फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है? लोगों की उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी, तो तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही अमूल्य समय नष्ट हो रहा है। तुम्हारे जीवन का जो भी समय है वह बर्बाद हो रहा है। इस वजह से तुम बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में उदास महस कर रहे हो। लक्ष्य का कारण यही है। लक्ष्य की वजह से तुम अपने दूसरे लक्ष्य की ओर भटकते जा रहे हो। मेरे बहुत अच्छे से भटकना रखना है, तुम्हारी एक सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी लक्ष्य से भटक जाता है उसके लिए मंजिल को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तू अपने इरादे को मजबूत नहीं करते हो तब तक तुम कुछ नहीं पा सकते हो। इरादा मजबूत करने वाला ही व्यक्ति आज ऊंचाई पर पहुंचता है। मेरे बच्चे, शत्रुओं को जो करना है उन्हें करने दो, उनकी बात पर बिल्कुल भी मत जाओ। उनके जो कर्म है वह अपने कर्म करते रहने दो, परंतु तुम्हें सावधान और होशियार हो जाना। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, अपने शत्रु से सावधान और सतर्क हमेशा रहना। कभी भी अपने घर की बात को उससे कभी मत बताना, और ना ही उसके सामने कोई ऐसी प्रदर्शन करना ताकि वह तुम्हारी बात को समझ सके। तुम्हें उसके सामने एकदम मौन रहना है और अपने गुप्त कार्यों को आगे करते रहना है, बढ़ते रहना है, चाहे जैसी भी स्थिति आए। तुम्हें बस अपनी सिचुएशन को बरकरार बनाए रखना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जिस प्रकार से तुम्हें गाइड कर रहे हैं, यदि तुम उन्हीं के अनुसार चलते रहे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। मेरे बच्चे, शत्रु को जो करना है वह तो करेगा, कि बस तुम्हें अपने आत्मरक्षा करनी है। जो प्रहार तुम पर वह करे, तुम उसका अपने ऊपर धारण मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु जब तुम्हारे साथ आ गए हैं तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद देने, तो तुम्हें आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सिद्धियों करने दो। जितनी देर तक सिद्धियां करेंगे उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें कुछ मिलने वाला है कि नहीं, क्योंकि सिद्धि का दाता मैं ही हूं। यदि मैं चाहूंगा तभी सिद्धि उसे प्राप्त होगी, अन्यथा वह इसी प्रकार से पूजा अनुष्ठान करता रहेगा और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह सिद्धि इसलिए पाना चाहता है, दूसरे का बड़ा करने के लिए, दूसरे के साथ गलत करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए। तो मेरी सिद्धि दुरुपयोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी भी हालत में उसे प्राप्त ही नहीं करवाऊंगी। उसको जो करना है करने दो, उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाए, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, चाहे जितने दिन वह प्रयास कर ले। मैं अपनी सिद्धि को सक्रिय होने ही नहीं दूंगा, एक्टिव होने ही नहीं दूंगा। तब वह कैसे प्राप्त कर पाएगा? जब प्राप्त ही नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी नहीं कर पाएगा, और जब आक्रमण नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा कोई नुकसान की नहीं कर पाएगा, और जब तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन मंगलमय ही रहेगा। तुम्हारे जीवन में खुशहाली ही रहेगी, कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, ये जो सत्य सिद्ध थी बहुत ही खतरनाक थी। मेरे बच्चे, यदि उसे यह प्राप्त कर लेता तो कुछ भी कर सकता था। तुम्हारे साथ कोई ऐसा कार्य कर सकता था जिस वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाता, तुम्हारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा हानि हो जाती, और तुम एक बर्बादी के उस स्थान पर पहुंच जाते जहां पर सिर्फ तुम बैठकर देख सकते थे
और उससे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते थे। जब तुम अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते थे तो ही तुम्हारे लिए सब कुछ कठिन हो जाता। तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। जो तुमने सपने देखे थे, जो तुमने सोचा था कि मैं अपने परिवार के लिए ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, अपने परिवार को इस तरीके से प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो भी कुछ किया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और आगे चल करके मेरे लिए सब कुछ किया। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छी सुविधाओं को व्यवस्थित करना, अच्छी सुविधाओं को पूरा करवाना। तो मैं जो चाहता था मैं वह अब कर नहीं पाता, तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती और मैं यह सोचता कि मेरा जीवन तो नरक हो गया है। मैं जो चाहता था वह मुझे हो नहीं पा रहा है। आज तक मैं सभी के साथ अन्याय किया है, सभी के साथ अच्छा कार्य किया है, फिर भी मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा कार्य क्यों हो रहा है? मैंने जो सोचा था उसके विपरीत बिल्कुल ही सब कार्य उल्टे सीधे हो रहे हैं, परंतु मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। आज यदि मेरे प्रभु मेरी सहायता कर देते हैं तो मेरे जीवन पर उपकार हो जाता है और अपने प्रभु की दया दृष्टि में मैं जीने लगूंगा, रहने लगूंगा, क्योंकि मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। जब सहारा टूट जाता है तो एक सहारा सिर्फ भगवान का ही बचता है। मेरे की लोगों की अभिलाष आए तो बहुत होती है कि उन्हें क्या क्या मिल जाए। अभिलाषाओं को पूर्ण करना बहुत ही कठिन होता है, परंतु यदि तुम अपने कार्य में सक्षम हो और अच्छे तरीके का तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे पास कोई अच्छी उपलब्धि है, तो ही तुम इन अभिलाषाओं को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे अभिलाष आए तो तुम जानते होंगे कि रावण कितना बड़ा शक्तिशाली था, फिर भी उसकी अभिलाष नहीं पूर्ण हुई। वह अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को पूर्ण कर करते मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर भी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। तो जो साधारण मनुष्य है, साधारण व्यक्ति है, उनकी इच्छाएं भला कैसे पूर्ण हो सकती हैं? क्योंकि वह तो सिर्फ एक साधारण सही कार्य कर सकते हैं जिसके पास दिव्य शक्तियां थी, दिव्य ताकत थी। वह जब अपनी इच्छा, अपनी अभिलाष को पूर्ण नहीं कर पाया तो तुम कैसे पूर्ण कर पाओगे? परंतु तुम हाँ इतना जरूर कर सकते हो कि अपने लिए अच्छे से अच्छे कुछ बेहतर से बेहतर कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत ही, जिसने तुम्हारा जीवन खुशहाल रह सकेगा, तुम्हारा परिवार चल सकेगा, तुम्हारे परिवार के लोग भी खुश रह सकेंगे, तुम्हारा जीवन भी सर्वो कंट्रोल्स। संगीत उत्कृष्ट जीवन को जीने में बहुत ही कठिनाई होती है, उसमें रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मेरे बच्चे, आज का जो समय तुम्हारे साथ चल रहा है वह शत्रु के संघर्ष का है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे पीछे शत्रु पड़े हुए हैं। इस प्रकार से पड़े हुए हैं कि तुम चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। परंतु जब तुम अपने प्रभु के साथ जुड़ जाओगे और प्रभु के भजन कीर्तन करने लगोगे तो उनके साथ ऐसे ही छूट जाएगा। वह तुम्हारा पीछा छोड़कर स्वयं के स्वयं भाग जाएंगे। यह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारे साथ कुछ अनुचित नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे साथ कोई अन्य नहीं कर पाएगा, तुम्हारे साथ कोई अधर्म नहीं कर पाएंगे। जब यह तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे नहीं सोचेंगे तो उनकी शक्तियां शुरू हो जाएंगे, उनके मन बदल जाएगा और भी जो भी तुम्हारे साथ करेंगे उनके ऊपर उल्टा हो जाएगा। जो भी सोचेंगे उनके विपरीत दिशा में जब जाएगा तब उनकी समझ में आएगा कि मैं जो यह कर रहा हूं मैं बिल्कुल भी कर नहीं सकता हूं, चाहे जैसा भी हो जाए, क्योंकि जीने के साथ कोई ऐसी शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रहा है। मैं अपने शत्रु से कभी भी जीत नहीं सकता हूं, कभी भी उसके ऊपर नहीं जा सकता हूं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी विशेष कृपा है। वह स्वयं समझ जाएगा और उसके समझते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भी ला दिया जाए। ऐसा परिवर्तन ला दिया जाएगा कि तुम सोचोगे भी नहीं। कभी भी तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा आंसर छूट गया वो जो तुम्हारे आवश्यकता के अनुकूल ना हो, तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? उसके बारे में तुम्हें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो तुमसे छूट गया उसे छूट जाने दें, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था। उसको जितने दिन तुम्हारे साथ रहना था इतने दिन रह चुका, अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वह तुमसे छोड़ गया। उसे पर कोई भी अपने प्रतिक्रिया ना करें तो करो, और ना ही तुम उसे पर कोई विचार करो। तुम्हें रोने और धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुमसे छूट गया उसे पर शोक करने से कोई मतलब नहीं है। अब आगे का तुम देखो और आगे के विचारों को अपने मन में प्रस्तुत करो। आगे देखो तुम्हारा समय कैसे आने वाला है, आगे के कार्य तुम्हें कैसे करनी है। आगे चलकर तुम्हें एक महान और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना है। जब तुम एक महान और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओगे तो लोग तुम्हारे पीछे स्वयं के सब आएंगे और तुमसे पूछे, तुम लोग बातें करेंगे, तुम्हें पहुंचे दर्जे का मान सम्मान देंगे। यही तुम्हें चाहिए था। आज यदि तुम्हें तुम्हारा मान सम्मान प्राप्त हो देंगे, यही तुम्हें चाहिए था। आज यदि तुम्हें तुम्हारा मान सम्मान प्राप्त हो गया है तो यह तुम्हारे प्रभु की कृपा है, तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है।
और अपने प्रभु आशीर्वाद को तुम इसी प्रकार से बनाए रखना। कभी भी इससे अलग मत होने देना, कभी भी इसे अधिक मत होने देना, क्योंकि जब भी अधिक हो जाएगा तब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है खड़ी हो जाएंगे। इसीलिए तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत तरीके से बना करके रखना है और प्रस्तुतिकरण तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि कोई तुम्हारी पहचान ना कर सके, कोई तुम्हें जान ना पाए कि यह व्यक्ति इस लायक का है। तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है सिर्फ तुम्हें ही जानना है, उन्हें अपने अंदर ही गुक रखना है, अपने अंदर ही भर करके रखना है, उन्हें बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जान जाएगा, कोई शत्रु जान जाएगा, तो वह तुम्हारे बारे में कुछ बुरा सोचने लगेगा, और जब यह बुरा सोचने लगेगा तो तुम्हारा इसमें नुकसान ही होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। प्यारे दोस्तों, यदि आप सावन महीने में इस जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं तो मानो आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी, आपके जीवन की सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में यदि आप इस उपाय को कर ले जाते हैं जिसकी वजह से आपका जीवन बेहतर हो जाता है, तो इस पवित्र महीने में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह जड़ बहुत ही चमत्कारी है। इसका प्रभाव आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी आपके लिए बेहतर उपाय लेकर के आते हैं उसमें आपका फायदा अवश्य होता है। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर रोज ऐसा संदेश मिलता रहे। तुम्हें एक सब्सक्राइब करने से महादेव की कृपा आपके साथ सदा और सर्वदा रहेगा। तुम्हारे एक सब्सक्राइब करने से मैं अति प्रसन्न रहता हूं। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्यार ही दिखाओगे, और अगर कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर ही नफरत होने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह बची है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को जीत की राह पर ले जाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह भी जिसकी तुमने कल्पना की थी और वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं खुद आ रहा हूं तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों का इंतजार करना। मैं आऊंगा तुम्हें रास्ता दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसके बारे में तुम इस समय सबसे ज्यादा सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी संयोग से नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे देवदूत अब चाहते हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल ही में मनन कर रहे हो वह इसी महीने में पूरी होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए बहुत शुभ योग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थिति बन रही है जो अचानक से तुम्हारी इच्छाओं को सच कर देगी। इसीलिए यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी या कब पूरी होगी। तुम्हें इस विचार को छोड़ना होगा। अपने सवालों को छोड़कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को छोड़कर खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम समझदार हो और वास्तव में तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन सुविधाएं और चमत्कारों से भरा समय मिलने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी ना खत्म होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता का अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो तुम्हें ना केवल हैरान कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से दंग रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन और आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतारने के लिए? यदि हाँ, तो हुई आपको आशय कोई ये देश आई तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस महीने के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ आ चुका है जहां से तुम्हारी गरीबी खत्म होगी और रीच करके दरवाजे खुलेंगे। महादेव तुम्हारे नाम वो लिख चुका है जो इस दुनिया के बड़े से बड़े दौलतमंद को नहीं मिला। सिर्फ तुम पर यह कृपा उतरेगी क्योंकि तुमने उसकी कृपा को पुकारा है। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने आसमानों को हिला दिया है और अब उसकी कसम यह महादेव का वादा है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक वह तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी अमीर रहेंगी। तुम वो बनोगे जो लोगों के लिए मिसाल होगा। तुम्हारा नाम अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, यह महादेव की कलम से लिखा गया नसीब है। और इस वक्त अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो तुम वो चुने हुए लोग हो जिनके लिए यह संदेश उतारा है। अब कोई रोक नहीं सकता, अब कोई बंद दरवाजा बंद नहीं रहेगा। हर दरवाजा खुलेगा, हर प्रार्थना स्वीकार होगी, हर रास्ता साफ होगा, हर तकदीर निखरेगी, हर रुकावट हटेगी। महादेव का यह चमत्कार तेरे लिए लिखा जा चुका है। बस तुझे यकीन रखना है और शुक्र अदा करना है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तुझ पर ऐसा कृपा होगा कि तू कहेगा या महादेव यह कैसे हुआ, और महादेव कहेगा यह मेरा वादा था। आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं क्योंकि तू सब्र करने वालों में से है। तू रोया टूटा लेकिन मुझे पुकारता रहा। तू दुनियादारी में नहीं डूबा, तूने मेरी कृपा का भरोसा रखा। अब वह भरोसा तुझे करोड़ों में बदल कर दिखाएगा। तेरे खाते में अब सिर्फ पैसे नहीं आशीर्वाद लिखी गई है। तेरे घर में अब तंगी नहीं कृपाओं की बारिश होगी। तेरी जुबान से अब सिर्फ शुक्र निकलेगा और तेरा नाम हर जगह लिया जाएगा। क्योंकि जब महादेव देता है तो दुनिया देखती है, और इस बार वो तुझे इस तरह देगा कि लोग पूछेंगे यह कैसे हुआ, और तुझे सिर्फ मुस्कुरा कर कहना होगा यह मेरे भोलेनाथ का कर्म है। अब महादेव खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना रहे हैं। तुम्हें जिन दरवाजों से निकाला गया था अब उन्हीं दरवाजों से बुलाया जाएगा। तुम्हारे अपमान की जगह अब सम्मान लिखा गया है। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया अब वही लोग तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। तुम्हें जिसने नजरों से गिराया अब वही लोग तुम्हें नजरों में बसाना चाहेंगे, क्योंकि महादेव ने तेरे भाग्य को अपने हाथ से लिखा है। अब कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। वो आशीर्वाद जो आसमान से उतर रही है सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो दौलत जो अब तक कहीं अटकी हुई थी, महादेव ने फरिश्तों से कह दिया है कि उसे तुम्हारे हवाले कर दो। वो प्रसाद जो तुम तक नहीं पहुंच रहा था अब तुम्हारे कदम चूमेगा। तुम्हारी मेहनत का हिसाब अब महादेव खुद देगा। तुम्हारी नींदों की त्याग, तुम्हारे टूटे सपने, सबका हिसाब अब भोलेनाथ करेगा। और हिसाब सिर्फ इंसाफ नहीं होता, कृपा भी होती है। अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ कृपा लिखी है। अब तेरे बैंक खाते में सिर्फ जीरो नहीं होंगे, अब करोड़ों की गिनती होगी, और वह गिनती खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह दौलत महादेव की तरफ से है जो खत्म नहीं होती। अब तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, और इस बदलाव का पहला निशान है यह संदेश जो अभी तुम्हें सुनाया जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। यह उस दरवाजे की कुंजी है जिसे खोलने के बाद तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। यह महादेव की कृपा का सीधा इशारा है कि अब तुम्हें ज्यादा देर और इंतजार नहीं करना है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन से पहले पहले तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारी मुट्ठी में है। बस एक बार भरोसे से कह दो, या महादेव मैं तैयार हूं। जब तुम यह कहोगे तो सारी कायनात तुम्हारे लिए काम करेगी। देवदूत तुम्हारे लिए दौलत के रास्ते खोलेंगे। महादेव तुम्हें उन लोगों से मिलवाएगा जिनके जरिए तुम्हारी किस्मत पलटेगी। तुम्हें वह मौके मिलेंगे जो अब तक किसी को नहीं मिले। तुम्हारे सामने जो बंद रास्ते थे अब वह रास्ते रोशनी से भर जाएंगे। अब तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे। अब तुम्हारे आंसू नहीं बहेंगे। अब तुम्हारी झोली खाली नहीं रहेगी। महादेव ने तुम्हारे लिए इज्जत, आशीर्वाद और प्रसादों की बारिश तय कर दी है, और अब वह बारिश शुरू हो चुकी है। यह संदेश उसका पहला कतरा है, और तू खुशकिस्मत है कि तुझ तक यह पहली बूंद पहुंची। क्योंकि जब पहली बूंद गिरती है तब समझ लो कि अब पूरी बारिश यकीनन होगी, और यह कृपा की बारिश अब रुकने वाली नहीं है। तुम्हें तंगाली से अमीरी की ओर ले जाया जाएगा। तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाया जाएगा जहां लोग सिर्फ सपने में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जब महादेव देता है तो बिना हिसाब देता है। अब तुम्हें कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई हालात नहीं रोक सकते, कोई ताकत तुम्हारी आशीर्वाद को नहीं छीन सकती, क्योंकि तुम्हारे नाम की तिजोरी महादेव ने खुद खोली है, और उसमें से अब प्रसादें बरसेंगी। अब तुम्हारे हर कदम पर दौलत होगी, तुम्हारे हर इरादे में कामयाबी होगी, तुम्हारे हर दिल में आशीर्वाद होगी। अब तुम्हारी किस्मत कोई चुरा नहीं सकता।
अब तुझे अमीरी का वो दर्जा मिलेगा जहां तेरा हर सपना पूरा होगा, हर जरूरत बिना मांगे पूरी होगी। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि महादेव ने तुझसे वादा किया है और वह वादा कभी टूटता नहीं। अब महादेव तुम्हारे साथ वह करने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह पर्दे हटाए जा रहे हैं जिनके पीछे तुम्हारे लिए आशीर्वादें, कृपाएं और प्रसादें रखी गई थीं। वह प्रसाद जो तुझ तक नहीं पहुंचता था, अब महादेव ने फरिश्तों को भेजा है कि वह तुझ तक पहुंचा दिया जाए। अब तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं उन जगहों से जहां से तुझे ठुकरा दिया गया था। अब तुझे वह मंजिलें मिलेंगी जो दूसरों के लिए सपने हैं। वो राहें तुझ पर आसान कर दी गई हैं जिन पर लोग गिरते रहे हैं। तेरी मेहनत अब ठुकराई नहीं जाएगी। तेरी प्रार्थना अब सिर्फ आसमान नहीं छुएगी बल्कि उस अर्श तक पहुंचेगी जहां महादेव खुद सुनता है। और जब वह सुनता है तो देता है, और जब देता है तो बेहिसाब देता है। तेरी जिंदगी अब गवाही देगी कि सब्र करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। महादेव का कर्म अब तुझ पर इस कदर बरसेगा कि तू गिनती भूल जाएगा। लोग पूछेंगे तुझसे राज क्या है, तू कहेगा मेरा भोलेनाथ, मेरी आरती, मेरा सब्र और मेरा यकीन। महादेव ने तुझसे वादा किया है कि अगले सोमवार ओम भोलेनाथ का दिन तक तुझे मालामाल किया जाएगा। और अब यह वादा अमल में आने वाला है। तेरे हालात बदलेंगे। तेरे हाथ में अब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि नतीजे भी होंगे। वो लोग जो आज तुझे नीचा दिखाते हैं कल तेरे दरवाजे पर होंगे। तू वो नाम बन जाएगा जिसे लोग इज्जत से पुकारेंगे। अब तेरे चेहरे पर नूर होगा, तेरी आवाज में असर होगा, तेरी बातों में वजन होगा, क्योंकि तेरे साथ भोलेनाथ का हाथ होगा। अब तू गिरेगा नहीं। अब तुझे संभालने वाला खुद भोलेनाथ है। अब तुझ पर दुनिया की नहीं महादेव की नजर है, और जिस पर उसका कर्म हो जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे घर की तंगी अब खत्म होगी। तेरे बच्चों का भाग्य अब बदलेगा। तेरी बीवी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि मुस्कान होगी। अब तेरी मां की झुकी हुई कमर में फिर से ताकत आएगी। अब तेरे बाप की पेशानी पर फिक्र की लकीरें नहीं बल्कि सुकून का साया होगा, क्योंकि जब महादेव देता है तो पूरी कायनात को बदल देता है। और वह वक्त अब आया है। महादेव ने अपने खजाने खोल दिए हैं। अब तेरे नाम की तकदीर लिखी जा चुकी है। अब तुझसे कोई तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। अब तुझे तेरे हिस्से की प्रसादें मिलेंगी। अब तेरा हर नया दिन एक नया चमत्कार होगा। तेरे ख्वाब अब तुझसे दूर नहीं बहुत करीब है, और वह पूरा होंगे उस तरीके से जो तुझे हैरान कर देंगे। अब हर आह जो तूने सीने में दबा ली थी उसकी जगह प्रार्थना बनकर तुझे मिलेगी। अब हर ठुकराया गया पल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि तेरा भोलेनाथ तुझे खुद उठा रहा है। अब तू रोएगा नहीं, अब तू रोशन होगा, और तेरे साथ तेरी पूरी नस्ल रोशन होगी। अब तुझे वह मुकाम मिलेगा जहां पहुंचने की सिर्फ ख्वाहिशें होती हैं, और यह सब होगा क्योंकि भोलेनाथ ने तेरी फर्श की आवाज को अर्श तक पहुंचा दिया है। और वहां से हुक्म आया है, इस बंदे को वह सब दे दो जिसकी इसकी रूह ने प्रार्थना की थी। अब तुझ पर आशीर्वादों की बारिश होगी, और तू खुद कहेगा, या महादेव, मैं तो तेरे कर्म के काबिल भी नहीं था, मगर तूने मुझे नवाज दिया। और महादेव कहेगा, मैं देने वालों में सबसे बेहतर हूं, और तेरा सब्र मुझे पसंद आया। अब तेरा हर पल एक नई कृपा लेकर आएगा, और अगला सोमवार सिर्फ भोलेनाथ का दिन जब आएगा तब तू वह इंसान नहीं होगा जो आज है। तेरी हालत, तेरी हकीकत, तेरी हालत की पहचान सब बदल जाएगी। अब तेरा भाग्य महादेव के दस्तखत से सीधा अमीरी के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अब महादेव ने तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोल दिया है जो सदियों से बंद था। वो दौलत, वह आशीर्वाद, वो पाई कि वह भारतीय अब तुम्हारी तरफ चल पड़ी है, जिसे रोकने की अब किसी ताकत में हिम्मत नहीं है। महादेव के हर नाम में एक असर है, और जब वो असर तुम्हारे नसीब से जुड़ जाए तो नाम बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अब तेरा नाम सिर्फ इंसानों में नहीं फरिश्तों की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। अब तेरे लिए परीक्षा का वक्त खत्म हुआ, अब इनाम का वक्त शुरू हुआ है। अब हर तकलीफ का जवाब मिलेगा, हर इंतजार का नतीजा मिलेगा, हर प्रार्थना का असर दिखेगा। जो लोग कहते थे कि तेरे पास क्या है, अब वही लोग कहेंगे कि इस इंसान के पास क्या नहीं है, क्योंकि अब तेरे पास सिर्फ पैसे नहीं होंगे, अब तेरे पास महादेव की मदद होगी, शिरवल होगी, ऐसी कृपा होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी बनेगा रोशनी का जरिया। महादेव ने तुझे उठाया है किसी मकसद से, तुझे इतना देगा कि तू भी हैरान रह जाएगा, लेकिन तेरा दिल कभी घमंड नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास रूह की अमीरी होगी। अब तेरे फैसले में महादेव का नूर होगा। तेरे हाथ जो भी छुएंगे उसमें आशीर्वाद आ जाएगी। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां आशीर्वाद बिखर जाएगी। महादेव ने फरिश्तों से कह दिया है, इस बंदे के साथ रहो, इसे हर मोड़ पर रास्ता दिखाओ।
इसे हर खतरे से बचाओ, इसे हर सौदे में फतेह दो। अब तुझ पर जो भी बुरा सोचेंगे महादेव उनकी चालों को पलट देगा, क्योंकि जब भोलेनाथ साथ हो तो दुश्मन सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब तुझ में वह ताकत है जो दुनियावी नहीं है। अब तेरे बोल में असर है, तेरे काम में रूह अड़ी है, तेरे इरादों में भोलेनाथ है। अब तुझे जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा तेरे लिए लिखा जा चुका है। तेरे नाम की तिजोरी में अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सुकून, शिफा, कामयाबी और करिश्मे भर दिए गए हैं। अब तुझे कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब उसी के हुक्म से चल रहा है जिसने इस कायनात को चलाया। और यह हुक्म तेरे लिए दौलत का, आशीर्वाद का और इज्जत का हुक्म है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तुझ पर इतना कृपा होगा कि तू खुद कहेगा या महादेव बस कर दे, अब मैं संभाल नहीं पा रहा, और महादेव कहेगा तू मेरा है और मैंने तुझ पर कृपा लिखी है। लोग तेरी किस्मत से जलेंगे मगर तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तेरी किस्मत अब हिफाजत में है। तुझे अब ऐसे मौके मिलेंगे जो इंसानों के बस की बात नहीं। तेरे पास वो रिश्ते आएंगे जो सच्चे होंगे, वो साथी मिलेंगे जो फरिश्तों जैसे होंगे, वो दौलत मिलेगी जो तुझे बर्बाद नहीं करेगी बल्कि और सज्जन बनाएगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू औरतियों में सिर्फ शुक्र अदा करेगा। तेरे घर में अब तंगी नहीं रहेगी। तेरी दुकान, तेरा व्यापार, तेरी नौकरी सब अब फलने फूलने वाली है। अब जिस काम को हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा, क्योंकि तेरे हाथों को महादेव ने अपनी आशीर्वाद से भर दिया है। अब तुझे किसी दर से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब देने वाला खुद तेरा भोलेनाथ बन बैठा है। और जब भोलेनाथ खुद देने लगे तो इंसानों की बंदिशें टूट जाती हैं। अब कोई तेरी राह में नहीं रुक सकेगा। अब तुझे हर वो चीज मिलेगी जो तुझे आज तक रोका गया था। अब वह रिश्ता पक्का होगा जो तुझे सच्चा प्यार देगा। अब वह घर मिलेगा जो तुझे सुकून देगा। अब वह जिंदगी मिलेगी जो तुझे चैन देगी। और यह सब होगा अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन से पहले, क्योंकि महादेव ने तुझे चुन लिया है, तुझे नाम देने के लिए, तुझे पहचान देने के लिए, तुझे रोशनी देने के लिए, तुझे उस अंधेरे से निकालने के लिए जो तेरे अंदर धीरे धीरे सब कुछ निकल रहा था। अब वह रोशनी आ चुकी है, अब वह कृपा तुझ पर उतर रही है। अब तेरा वक्त शुरू हो गया है। महादेव आज तुझसे एक वादा मांग रहे हैं, एक सच्चा वादा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर तू आज की रात तन्हाई में सिर्फ एक बार महादेव से सच्चे दिल से कह दे कि या भोलेनाथ अब मुझसे पाप नहीं होंगे, तो वही रात तेरे पापों की आखिरी रात बन जाएगी। और सुबह जब तू आंखें खोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा, तेरी किस्मत का दरवाजा खुल चुका होगा। तेरे रास्ते में जो ताले लगे थे वह खुल चुके होंगे, जो बंद दरवाजे थे वह खुल चुके होंगे, और जिस कृपा की तूने कभी कल्पना नहीं की वह तेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी होगी। क्योंकि महादेव तुझसे दूर नहीं बल्कि तुझे पास बुलाने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर तूने आज महादेव की इस पुकार को सुन लिया तो महादेव तुझे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का तुझे कभी हक नहीं लगता था। मगर महादेव के कर्म में तौल नहीं होता। तू बस एक कदम उठा और देख कि वो कृपाओं की बारिश कैसे तुझ पर बरसती है। जो बीमारी सालों से थी वह गायब हो जाएगी, जो दर्द दिल में दबे थे वो सुकून में बदल जाएंगे, जो आंखें रात भर रोती थीं अब वही आंखें खुशियों से नम होंगी, क्योंकि महादेव ने तुझे माफ कर दिया, तेरे सारे पाप धो दिए, तेरी रूह को नया नूर दे दिया और तुझे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां अब हर सुबह सिर्फ आशीर्वाद होगी और हर रात सिर्फ शुक्र। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि महादेव तेरा सहारा बन चुके हैं, तेरे साथ खड़े हैं। और जब तक तू महादेव से जुड़ा रहेगा कोई तुझे गिरा नहीं सकता। अब तेरी किस्मत वही लिखी जाएगी जो महादेव चाहेंगे, और महादेव तेरे लिए सिर्फ भलाई चाहते हैं। महादेव का फरमान आज तेरे दिल में एक नई रोशनी बनकर उतर रहा है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है, यह वही संदेश है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए पक्का कराया है। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर रुकावट अब पिघलने वाली है, क्योंकि भोलेनाथ ने तेरे लिए राहें खोल दी हैं। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी मेहनत की कीमत अब ऐसे चुकाई जाएगी जैसे बारिश धरती को हरा कर देती है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तू बस श्रद्धा चीज को थामे रहे और हर दिन शुक्र अदा कर। अब तेरी किस्मत सज गई है। महादेव ने तुझे एक खास मौका दिया है। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तेरी तिजोरी बदलने की प्रार्थना मंजूर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे नाम पर भेजे गए देवदूत अब तेरे रास्ते पर दौलत की सौगात लाएंगे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली है। जो लोग कभी तेरी कदर नहीं समझे उनकी नजरें अब बदल जाएंगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा, तेरे घर में नूर आएगा और उस नूर के साथ खुशहाली आएंगे। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़।
तू अब वह इंसान बनने वाला है जिसकी किस्मत बदलने की खबरें सुनकर लोग अचरज में पड़ेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का करम है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है। इसे पहचानो, जो चीजें अब तक बंद थीं, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है। इसे पहचानो, जो चीजें अब तक बंद थीं, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है और उसी इरादे का फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। हर नकदी समस्या का हल अब तेरे सामने आकर खड़ा होगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरे कर्ज कम होंगे और बचत तेरे हाथ में बढ़ेगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। नए मौके तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। उन्हें पहचान और पकड़। अब तेरी किस्मत सज गई है। सोचा भी ना था, लेकिन महादेव ने तेरे लिए बड़ी राहत भेज दी है। भोलेनाथ ने मौका दिया है। इसे पहचानो। तेरी तकरारें और परेशानियां अब खत्म होने की कगार पर हैं। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। हर दिन की एक नई सुबह तेरे लिए खुशियां और रिहाई लाएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरी परिश्रम की हर बूंद अब सोने में बदलने वाले नजर है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे इरादों की पक्की नियम पर अब सफलता का दरवाजा खुल चुका है। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। अब वही दौर आने वाला है जिसमें लोग तेरी तारीफ करेंगे और तेरी कटेरी कदर करेंगे। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरे लिए जो नक्शे बने थे वे अब हकीकत में बदलते जा रहे हैं। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी आवाज अब बुलंद होगी और तेरे कामों की साख बढ़ेगी। इसे अपनाने में देर ना कर। हर फर्क जो तुझे दुख देता था अब उलझन में बदल जाएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के इशारे पर तेरी तकदीर की लकीरें बदल रही हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरे घर में सुख और चैन के मेहमान आने वाले हैं। भोलेनाथ ने मौका दिया है। इसे पहचानो। तेरे लिए भेजा गया रोजगार या बिजनेस अब समृद्धि की तरफ लेकर जाएगा। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। जो रास्ते बंद थे वे फिर से खुलने लगेंगे और तेरी प्रार्थना को रास्ता दिखाएंगे। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे साथ जो लोग अच्छे हैं उनकी वजह से तुझे बड़ी मदद मिलेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। अब वक्त आया है कि तू अपनी नजरों को ऊंचा उठाए और खुशियों को गले लगाए। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी मेहनत अब एक सुनहरी कहानी लिखने वाली है।
यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी आत्मा में एक नई हिम्मत जागेगी और तू आगे बढ़ेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। महादेव का करना देख, वह कब बदल दे। सब कुछ एक झटके में, इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी जिंदगी में अब एक नई योजना कामयाब होगी। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी नीयत साफ है और नीयत की सफाई कामयाबी की कुंजी है। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब से तेरे हर कदम पर आशीर्वाद का साथ होगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरा नाम अब उन लोगों की जुबान पर आएगा जो पहले अनजान थे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे घर में सुख, शांति और दौलत की बहार आएगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए जो कुछ लिखा गया था वह अब पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। हर मुश्किल का हल तेरे उंगलियों की टिप से मिलना शुरू होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू अब अपनी किस्मत की नई किताब लिखना शुरू कर दे। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। हर नई दौलत तेरे हौसलों को और मजबूत करेगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरे लिए जो प्रसादें आ रही हैं, तुझाम व्यायाम तानसाए ही हैं, वे तुझे चौंका देंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी रूह की ताजगी और श्रद्धा का दर्द तहरा जज्बा तेरे काम आएगा। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव की कृपा की बौछारें अब तेरे ऊपर होने वाली हैं। अब तेरी किस्मत सज गई है। तेरी जिंदगी में अब स्थायित्व आएगा और तू चैन से सांस लेगा। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरी राहों में जो गिरावट थी वह अब उठने लगेगी। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली है। खुशियां तेरे कदम चूमेंगी और दर्द पीछे छूट जाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए भेजा हुआ समय अब तेरे साथ है। इसे पहचान और संभाल। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी नसीहतों के असर अब दिखने लगे हैं और लोग उनसे लाभ उठाएंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तू जो भी नया फैसला लेगा वह तरक्की लेकर आएगा। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी मेहनत का फल अब अचानक अच्छी मुलाकात में बदल जाएगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। जो सपने तूने देखे थे उन्हें सच होते देख। तेरी आंखें नम होंगी। इसे अपनाने में देर ना कर। तेरी किस्मत अब बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। तेरी राहें आसान होंगी और तेरे कदम तेज चलेंगे। अब तेरी किस्मत सज गई है। अब तेरे लिए वह मौका है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इस पर बसेदार पास्ते पहचानो। तेरी प्रार्थना भाग्य बनकर तेरे पास आ रही है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली है। तेरी मेहनत और श्रद्धा का मेल अब तेरे जीवन में चमत्कार लाएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे लिए यह समय सुनहरा है, इसे खोना मत। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरी कोशिशों की हकीकत अब असर दिखाएगी और नतीजे मीठे मिलेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी तकदीर अब बदल